स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन 1 अक्टूबर मतलब साइड कल मैंने अखबार में पढ़ा था, अक्टूबर से तीसरी लहर जो है अंडर करंट शुरू हो जाएगी, ऐसा सुनने में आया, बाकी तो ईश्वर जाने। स्टेट फंक्शन लिखें, दीज आर द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। बेटा आवाज सब ठीक आ रही है बच्चों? यस सर। These are the thermodynamic properties whose initial and final value, whose magnitude depends on initial and final state of the system. अगली बार से सैटरडे की जो है क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में कर देंगे, है ना, और संडे की क्लास लेकिन ऑनलाइन ही करेंगे। ठीक है बच्चों, अनाउंसमेंट सुन लिया? अगली बार से क्या करेंगे, सैटरडे की क्लास दोनों मूड में रखेंगे। आप लोग क्लास में जैसे आते हो हमेशा की तरह आते रहना, और संडे फिर घर से करेंगे। तो स्टेट फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जी? इशू पढ़ जरा। These are the thermodynamic properties whose magnitude depends on initial and final state of the system. Such properties do not depend on such properties do not depend on सर मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन के बाद सर क्या था? initial and final state of the system. Such thermodynamic properties do not depend on the path by which the change has been brought about. By which the change has been brought about. Examples of state function. Examples of state function. लिखो, जो मैंने एक बार बताया होगा आपको, शायद अभी एक ही क्लास हुई है ना इसकी, EGHS। मैंने EGHS की फुल फॉर्म बताई होगी आपको जरूर। इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। वेरी गुड। ई क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को कई बार बुक्स यू से भी शो कर सकती हैं। जी क्या बताया था? गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। मैंने ये भी कहा था कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर है वो इन्हीं 4 प्रॉपर्टी का चैप्टर है। अब लिखिए नेक्स्ट लाइन से, पाथ फंक्शन। These are the properties whose magnitude depends on the path by which the process has been completed. So it depends upon the path, रास्ता, path माने रास्ता, by which the change has been brought about. कुछ भी लिख दो, ये तो साइंस है, कैसे भी लिख सकते हैं। by which the path by which the change has been done, या सिस्टम जो भी आपने प्रोसेस किया है वो डन हो गया। एग्जाम्पल, work done by the system. Work done by the system. देखिए क्या है वर्क, पूरा समझ लो। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या है? जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है और इसकी इंटरनल एनर्जी है U1,
आपने क्या करा, इसको नंबर ऑफ स्टेप्स लिया आपने, आपने इसको कन्वर्ट किया ए के अंदर, आपने इसको बी कन्वर्ट किया बी के अंदर, आपने इसको कन्वर्ट किया सी के अंदर, आपने इसको कन्वर्ट किया डी के अंदर। फाइनल स्टेप में इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो है मान लीजिए U2। तो आप ए स्टेप लीजिए, बी स्टेप लीजिए, सी स्टेप लीजिए, या आप डायरेक्ट ए से सी बना लीजिए, कुछ भी करिए जो, या फिर मान लीजिए ए से डी बनाइए। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किस बात पे डिपेंड करता है, केवल और केवल उसकी इनिशियल स्टेज और उसकी फाइनल स्टेज। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने क्या रास्ता अडॉप्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझे कि जैसे मान लीजिए ये मेरे जस्ट बगल में लेफ्ट हैंड साइड पर डॉक्टर ईशू यादव बैठे हुए हैं। आज आप जानते हैं ईशू यादव जो है साइकिल से आते जाते हैं, है ना, और साइकिल भी जो आप समझ सकते हैं 4 साल पुरानी सेकेंड हैंड साइकिल उन्होंने ली है। आज इनका ये है, ठीक है, इन्होंने अथाह मेहनत करी, 24-24 घंटे पढ़े कई बार, और उसके बाद इन्होंने फाइनली सिलेक्शन ले लिया, और सिलेक्शन के बाद जाने माने डॉक्टर बन गए। सब इनको पहचानते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल इनके हो चुके हैं। तो इनिशियल स्टेज इनकी क्या थी और फाइनल स्टेज क्या थी, दुनिया को इनसे मतलब है। दुनिया को कभी ये पता नहीं चलेगा कि ईशू यादव ने यहाँ पर कितने पहाड़ तोड़े थे। तो सफलता हमेशा कैसी प्रॉपर्टी होती है, सक्सेस। जानते हैं आप लोग सक्सेस का मतलब सफलता, सफलता कैसी प्रॉपर्टी होती है, जरा बताइए। स्टेट फंक्शन के पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन आपके अपने अपने अपनी अपनी राय दे दीजिए। सक्सेस कैसी प्रॉपर्टी होती है? स्टेट फंक्शन फाइनल प्रॉपर्टी। पहले आप पाथ फंक्शन समझ पा रहे हो? जैसे मान लीजिए मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हुआ हूँ वो ग्राउंड फ्लोर है या बेसमेंट है, मुझे टॉप मोस्ट फ्लोर पे जाना आराधना सक्सेना के यहाँ। कई रास्ते हो सकते हैं मेरे को जाने के। मैं लिफ्ट के थ्रू जाऊं, नंबर 1। मैं सीढ़ियों के थ्रू जाऊं, नंबर 2। नंबर 3, मैं एक ट्रेन बुक करूं और ऊपर तक जाऊं। मैं एक हेलीकॉप्टर बुक करूं तो जाऊं, या मैं एक पैराशूट बुक करूं तो जाऊं। सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा? ये सब में बराबर वर्क डन होगा। सेम होगा। तो ऑप्शन ले दो, अगर तुम्हारी जैसे रैम अगर कम है, तुम्हारी अगर रैम कम है, इकट्ठा नहीं चल पाते हो, तो ऐसे समझो सीढ़ियों से ज्यादा वर्क डन होगा ऊपर चढ़ने में या लिफ्ट से? सीढ़ियों से। मेरे द्वारा कब ज्यादा काम, मेरी मेहनत कब ज्यादा होगी, सीढ़ी से चढ़ने से या लिफ्ट से? सीढ़ी से सीढ़ी में मैंने मेहनत करी, तो वर्क एक पाथ फंक्शन है। ठीक, अब रही बात सफलता की, तो सफलता देखिए, अच्छा आप लोगों ने बताया नहीं सफलता कैसी प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। गलत जवाब। सर लेकिन वर्क पे मतलब पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रही, आपने बोला सर वो सब आखिरी रिजल्ट दिख रही है सर, इनिशियल या फाइनल, मतलब फाइनल है वो तो स्टेट ही होना चाहिए। देखिए दुनिया की नजर में, पड़ोसियों की नजर में वो एक स्टेट फंक्शन है। कोई पड़ोसी कभी ये चेक नहीं करेगा कि ईशू यादव या आपने कितनी मेहनत करी, आपने कितने घंटे झोंके पढ़ाई करने में, कोई नहीं देखेगा। तो लेकिन माता पिता की नजर में और आपकी नजर में आप जानते हो कि आपने कितनी मेहनत करी है सफलता को प्राप्त करने के लिए। समझ गए मेरी बात? तो सफलता बाहर के लोगों के लिए कैसी होती है? हमेशा स्टेट फंक्शन। ये मुकद्दर की बात कह के टाल देते हैं, देखो उसका मुकद्दर कितना अच्छा था, पहली बार में सिलेक्शन ले गया। अरे ये तो बताओ उस मुकद्दर को डेवलप करने में तुमने अपनी ऐसी तैसी कर ली, 10-10 घंटे पढ़ के, 15-15 घंटे। जो भाई सही बात है गलत बात है? दिव्यांश अग्रवाल अभी वो आ गया क्लास में, देखना सिद्धांत बंसल। हेलो सिद्धांत बंसल, तुम बोलते क्यों नहीं हो? यस सर। अब ये लड़का है, अभी ये पार्किंग में आ गया था तो मैं नीचे उतर रहा, तो मैंने कहा चल क्लास में चल बैठ के पढ़ लियो। बोला नहीं अब तो मैं घर जाके पढ़ूंगा सर, मैं चाय पानी नाश्ता करूंगा वहीं पर। मतलब रोकने से नहीं रुक रहा है अगला भाई साहब। ये देखो सिद्धांत बंसल, बोल क्या कहता है सिद्धांत बंसल? कोई बुलाया था वो आया। यस सर। और अच्छा खासा दिव्यांश अग्रवाल आता, उससे मना कर दी फोन करके मत आए।
पकौड़े खाने जा रहे हैं, जलेबी कचौड़ी खाएंगे आज। लिखो अगली हेडिंग इंटरनल एनर्जी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी को? यू या फिर ई से। कोई होमवर्क दिया था क्या मैंने? आपने भी सुना स्ट्रेट समझर नहीं ये वाला हुआ था देखिए पेज हुआ होगा। ऐसा एक बुक है। हाँ लिखो इंटरनल एनर्जी यू या फिर ई। ठीक है, each system is always associated with a definite amount of energy. Each system is associated with a definite amount of energy, which is the sum of large number of energy, such as rotational energy, vibrational energy, nuclear energy, rotational, vibrational, nuclear energy, electronic energy, energy accumulate, continuation देखना, energy accumulate due to external factors such as pressure and volume, kinetic energy, potential energy, gravitational energy, translational energy, and many more. ऐसे लिखना, इंटरनल एनर्जी यू बराबर ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। देखो संग संग में बोल देना, देखो ये अर्षित उमर, डॉक्टर यीशु यादव, बच्चों के बड़े वाले डॉक्टर। हाँ सिद्धांत बंसल कितना रोका था मैंने कि रुक जा यार, हमारे संग बैठ के पढ़ ले। पर तू तो कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं तो जलेबी फाफड़ा खाऊंगा जेठालाल की तरह। क्यों रे? सर आपने नहीं कहा था, सर आपने कहा था कि घर चला जा। यही तो मैं तुझसे कहलवाना चाह रहा था, और क्यों मैं तुझे छेड़ रहा हूँ इतनी देर से। अब जाके बोला है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी एंड मेनी मोर। ऐसे लिख दो, मेनी मोर। लिख लिया भाई? वो 12th में आया गैल्वेनिक सिस्टम में, वो सुना कैथोड एनोड। तो जब हम कैथोड और एनोड को आपस में मिला देते हैं तो जो सेल बनता है उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। जैसे मोबाइल की बैटरी क्या है? गैल्वेनिक सेल। वो जैसे उसमें होता है ना, क्या कहते हैं, टॉर्च में जो सेल लगते हैं, रिमोट में जो सेल लगते हैं, वो सब क्या है? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ कैथोड एंड। अच्छा लिख लिया बेटा? अब आगे लिखना है ना, नेक्स्ट लाइन से लिखना। इट इज इम्पॉसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
it is impossible to determine. It is impossible to determine the absolute value of internal energy because it is the sum of large number of energy. It is the sum of large number of energy which keep changing every time. That's why their accurate value cannot be calculated. That's why their accurate value cannot be calculated. अच्छा, मैंने क्या कहा कि इंटरनल एनर्जी की हम एक्यूरेट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जी का क्या होती है, सम होती है, और ये सारी वैल्यूज हर सेकंड, हर नैनो सेकंड के अंदर लगातार बदल रही है, और अगर ये बदलेंगी तो हम इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम क्या क्या निकालते हैं? हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है आपके पास, उसकी इंटरनल एनर्जी है U1 और कुछ चेंजेस के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई, मान लीजिए क्या हो गई, U2। तो हम हमेशा क्या निकालते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, दैट इज U2 माइनस U1। हम हमेशा किससे डील करते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लिखते जाइए फटाफट से, बहुत आसान टॉपिक चल रहा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन that is its value depends only on initial and final state of the system. Depends only on initial and final state of the system. Let U1 is the internal energy. Let U1 is the internal energy of the given system. U1 is the internal energy of the given system. U2 is the internal energy of the given system. ऐसे लिख लेना, U1 के सामने लिख देना इनिशियल और इसके सामने लिख देना क्या, फाइनल। U1 क्या है, इनिशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम, और U2 क्या बेटे, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात समझो, फिर मैं आपको एक दो बहुत हल्के हल्के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। देखो मान लीजिए, अच्छा मैं एक जरा सी छोटी सी बात बताऊं आपको। अच्छा एक बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री और फिजिक्स में उल्टा होता है। मतलब ये कि अगर क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले सेक्शन में है तो मेरे हिसाब से सॉल्व करना है केमिस्ट्री के हिसाब से, और अगर क्वेश्चन वो फिजिक्स सेक्शन का है तो जो फिजिक्स वाले सर ने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। जरा भी ज्ञान की गंगा मत बहा देना, वरना आंसर नहीं, उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
मतलब जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें 3 सेक्शन बनकर आएंगे। एक सेक्शन बनकर आएगा केमिस्ट्री सेक्शन, एक सेक्शन बनकर आएगा बायोलॉजी सेक्शन और एक सेक्शन बनकर आएगा फिजिक्स सेक्शन। और अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो CMP सेक्शन आ जाएगा। तो देख लेना केमिस्ट्री सेक्शन में क्वेश्चन कर रहे हैं थर्मो का या फिजिक्स सेक्शन में क्वेश्चन कर रहे हैं। और जो आपके अपने टीचर बताए उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना। अपनी दिव्यांश अग्रवाल अपनी ज्ञान की गंगा मत बहाना बिल्कुल भी, क्यों कैसे कहां कब कहां क्या कही मैंने। हाँ अपने ज्ञान की गंगा मत हाँ। श्रेयांश जैन कहाँ है, जरा देख बता दे अगर है तो क्लास में। यस सर हूँ। सेल्फी नहीं आई सेल्फी अगर कल नहीं आई संडे की तो बस परसों नहीं आ पाया क्लास में। सर बहुत प्यारी सी देखो एक सिस्टम है आपके पास। अच्छा हाँ, मैं आपको बहुत ही पहले बेसिक ज्ञान बता दूं। देखिएगा क्या लिख रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और इसको जरा डिफरेंस बताना दोनों में क्या है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम का मतलब तो बाय द सिस्टम जो सिस्टम कर रहा है और ऑन द सिस्टम जो सिस्टम पे हो रहा है। अच्छा मेरे पास ये है, ये एलन की एक किताब है मान लीजिए, है ना। अगर मैंने इसको यू दबाया, ये मान लीजिए किताब, ये हमारी किताब है सिस्टम, मैंने इसको यू दबाया तो जरा बताना वर्क डन ऑन द बुक है या वर्क डन बाय द बुक है। ऑन दिस बुक, ऑन द बुक है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर सिस्टम ने काम किया तो बाय द सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर किसी ने काम किया तो ये ऑन द सिस्टम है। वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो न्यूमेरिकल करते समय इस बेसिक बात को ध्यान जरूर रखना है। ओनली फॉर केमिस्ट्री। इसी तरीके से हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम नेगेटिव, बाय द सिस्टम पॉजिटिव। हीट लॉस बाय द सिस्टम नेगेटिव। हमारे यहाँ काफी इजी चीजें हैं फिजिक्स के कंपैरिजन में, काफी इजी चीजें हैं हमारे यहाँ। ओम चौहान, यस सर। इन चारों पॉइंट को देख के जरा बताना कि आप क्या कहेंगे इस बारे में। आप जा रहे हैं रास्ते में और आपको रास्ते में 5,000 रुपए मिल गए कहीं पड़े हुए, आपका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मतलब आप कैसा फील कर रहे होंगे। यकीन नहीं करता। पॉजिटिव। 5 रुपए मिले, चल बता। 5 रुपए पॉजिटिव। पॉजिटिव। जब भी आप किसी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए शौर्य समीर की जेब से एक रुपए का सिक्का गिर गया सुबह ही सुबह जेब में से, साइन कन्वेंशन इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव। तो हम जरा पूछूंगा, जरा बताइएगा। एक सिस्टम है जिसके पास उसकी इंटरनल एनर्जी है मान लीजिए 50 जूल। आपने क्या करा, इस सिस्टम पर एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन के थ्रू आपने इस पर वर्क किया। वर्क डन ऑन द सिस्टम किया, मान लीजिए आपने 5 जूल इस पर वर्क किया, तो बताइए अब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़कर कितनी हो जाएगी। पहले से उसकी एनर्जी कितनी थी 50 जूल, और आपने क्या करा, ऑन द सिस्टम वर्क किया। ऑन द सिस्टम वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव। अब इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी U2 कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 5 दैट इज 55। मान लीजिए इस सिस्टम ने 7 जूल हीट को एब्सॉर्ब किया, तो अब बताइए इसकी नई इंटरनल एनर्जी
न्यू इंटरनेट सिस्टम की कितनी हो जाएगी? 62 G बराबर 55 प्लस 7 दैट इज 62 G। तो ये बताइए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव साइन क्यों कंसीडर किया दोनों जगह? सर ऑन द सिस्टम हो रहा है सर वर्क। वर्क डन ऑन द on the सिस्टम system of पॉजिटिव the होता है sign. और वर्क डन हीट एब्सॉर्ब भी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये नोट करो फटाफट। आराधना यस सर। तू तो नीचे पढ़ने आई थी, ऊपर ही बैठ के पढ़ रही है। सर मुझे लगा कि ऑनलाइन सभी कर रहे थे तो मैं भी ऑनलाइन कर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जय सारस्वत, जय तू तो बोलता है बेटा, तू तो आज बोल क्यों नहीं रहा? तू तो क्लास में भी आता है। यस सर। हाँ आया क्यों नहीं तू? अभी ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहा तू? सर एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आ पा रहा था। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी यही सलाह दूंगा, तबीयत सही हो तभी आना बेटा, है ना? काम अगर किसी के मन में वहम सा हो। ठीक है, अभी जुकाम खांसी हो रहा है तेरे को? क्या हो रहा है? सर फीवर था। अच्छा ठीक है। अच्छा सही बच्चे जरा रिज्वाइन करो। इसमें माधव नाम दिख रहा है।